So hello students, here we are talking about a poem of class 10th अमांडा। ये जो पोएम है आपकी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर में ही है। इसके जो राइटर है वो है रॉबिन क्लीन। और यहाँ पर जो अमांडा है ना, एक छोटी लड़की है जिसकी मदर उसको यहाँ पर डांट रही होती है छोटी छोटी चीजों के लिए। ओके, आप अपने आप को भी रिजेंबल कर सकते हो पोएम से। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउंच इन एंड सिट अप स्ट्रेट। तो अब मदर जो बोल रही होती है अमांडा से, बोल रही है कि नाखून मत चबाओ और अपने शोल्डर्स को आगे करके मत बैठो। एक बार बैठ जाते ना एकदम, हंच का मतलब होता है आगे निकाल कर, अपने जो शोल्डर्स हैं अपने कंधों को आगे निकाल कर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब लेजीली बैठना। और सुस्त मत बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा। अब यहाँ पर जो अमांडा है वो सोच रही है, पॉन्डर कर रही है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो बोल रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, सुस्त, लेजी, है ना। एक शांत एमरल्ड सी है। एमरल्ड हालांकि प्रीशियस स्टोन होता है, लेकिन यहाँ पर आप ग्रीन सी बोलेंगे। एक शांत यहाँ पर समुद्र है, जहां पर एक अकेली सोल माने अकेली, इनहेबिटेंट रहने वाली मैं ही हूँ, इज मी अ मरमेड। मरमेड कौन होता है? जलपरी। शायद मैं एक जलपरी होती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर तैर रही होती। मैं ही हूँ वहां पर तैरने वाले, ये वो सोच रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब मदर उसकी बोल रही थी, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने शूज साफ करने हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने अपने शूज साफ किए। तो उसकी मदर बोल रही होती, क्या तुमने ये काम किया? अब फिर से अमांडा जो है पॉन्डर कर रही है। जो ब्रैकेट में चीजें है ना, ये यहाँ पर अमांडा सोच रही होती है। तो बोल रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो बोल रही है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है? जो बिना पेरेंट्स के होता है। शायद मैं एक ऑर्फन होती, ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट। और मैं एक ऑर्फन होती तो क्या होती? मैं गलियों में घूम रही होती। रोमिंग का मतलब होता है वॉन्डर करना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड, हस्ड का मतलब शांत, बेयर फीट माने नंगे पैर। तो मैं अपने नंगे पैरों से शायद मिट्टी का मतलब सॉफ्ट जो धूल है, धूल का ही एक नमूना बनाती, पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन। और जो चुप्पी होती है बड़ी ही शांत होती है। ये बोल रही है कि जो चुप्पी होती है बड़ी ही सुनहरी होती है, बड़ी ही प्रीशियस होती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और जो आजादी होती है बड़ी ही मधुर होती है, स्वीट होती है। ठीक है। अब फिर से उसकी मदर स्कॉल्ड कर रही होती है, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एगनी, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो उसकी मदर बोल रही है, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, और याद करो कि तुम एक बार मुहासे हो गए थे। एक्ने क्या होते हैं? मुहासे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? तो ये उसकी मदर बोल रही होती है। ओके, तो जो आपका वर्ड था ना वहां पर ऑर्फन, ऑर्फन मतलब आप अनाथ भी बोल सकते हैं हिंदी में। आई एम रपुंजल। अब रपुंजल क्या है? रपुंजल यहाँ पर क्या है? एक जर्मन परिकथा है। जर्मन परिकथा में बोला जाता है कि एक ऐसी लड़की थी जिसके सुनहरे बड़े लंबे बाल थे, सुनहरे लंबे बाल थे, जिसको एक चुड़ैल ने एक लंबे ऊंचे मंजिल पर बंद कर लिया था, कैद कर लिया था। और बोला जाता है कि उसके बालों पर वो चढ़ के ऊपर आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है। तो आई एम ए रुपंजल। तो बोला जा रहा है, जो अमांडा है वो सोच रही है कि शायद मैं रुपंजल ही होती। आई हैव नॉट केयर, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब बोला जा रहा है कि टावर को मंजिल मान लेना, कि जो जिंदगी होती है वो टावर पर, ऊंचाई पर। मैं उस मीनार पर आराम से शांत रहती, ट्रैंक्विल बिल्कुल शांत रहती, और रेयर और बहुत ही रेयर होती है ना। तो वो सोच रही है जैसे चुड़ैल ने उसको, रुपंजल को बंद कर दिया था टावर पर, मतलब ऊंचाई पर, ऊंचाई वाले मीनार पर। तो बोल रही है मैं शायद वहीं पर बंद होती और बिल्कुल शांत रहती और अकेली होती, रेयर होती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो बोल रही है कि मैं कभी निश्चित तरीके से अपने बालों को भी, जो सुनहरे बाल हैं उनको भी नीचे नहीं करती, क्योंकि कोई उसको परेशान करता, जैसे कि वो चुड़ैल बालों के जरिए ऊपर चढ़ आती थी। तो बोल रही है कि मैं अपने बालों को भी, सुनहरे बालों को नीचे नहीं करती। अब फिर से मदर उसको कॉल करती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस
Amanda, you are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you. अब वो बोल रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वन। सल्किंग मतलब ऐसे होना होता है जब आप मान लो कि इतने गुस्सैल हैं, आप गुस्सा हो गए और आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह बनाए हुए हैं। तो वो बोल रही है मदर कि ऐसा मुंह बनाकर मत बैठो, कम से कम अमांडा तुम हमेशा मूडी रहती हो, मतलब जो मन में आ रहा है बस वही चल रहा है, हमेशा मूडी हो। और कोई क्या सोचेगा, एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा, एनीवन कोई भी ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ चीज़ों को, है ना। नेग्ड का मतलब होता है हालाँकि मना करना। तो मैं शायद तुम्हें परेशान कर रही हूँ हमेशा तुम्हें, है ना। तो वो बोलती है अमांडा ऐसा मत करो, क्या तुम हमेशा मूडी रहती हो और तुम हमेशा क्या कर रही हो, सल्फिंग, हमेशा मुंह बनाए रहती हो। तो ये है, रॉबिन क्लीन ने लिखा है। बहुत अच्छी पोएम है एक बच्चे के बारे में, सो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ओके, थैंक यू।